Hey everyone, my name is Kanika and welcome back to my YouTube channel. So आज है गोकर्णा का डे 3 और हम लोग आज जा रहे हैं द लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ गोकर्णा, विभूति फॉल्स, याना केव्स एंड मिर्जान फोर्ट। तो सुबह के बज रहे हैं 7। ये है गोकर्णा का मेन बीच जो हॉस्टल से जिसका व्यू दिख रहा है। मैंने आपको बोला था ये ओम बीच है, बट सॉरी, ये है मेन बीच गोकर्णा का। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मेरे को तो मन ही नहीं कर रहा था इस जगह से वापस आने का। मैंने तीनों दिन गोकर्णा में खाया था साउथ इंडियन डिश और फिश भी। मैंने एक दिन भी कुछ पराठा रोटी नहीं खाया था एंड आई वाज मिसिंग दैट। सो आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ द याना केव्स। नाउ याना केव्स जाते हुए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो नेटवर्क होता है एयरटेल, जियो या कोई भी नेटवर्क है, वो सारा नेटवर्क यहाँ पे काम नहीं करता है। ओनली BSNL वर्क्स। ये हमें नहीं पता था। तो हम लोगों ने सिंस कैब सर्विस किया था तो कैब ने हमें एक एंट्री पॉइंट पे जाके ड्रॉप किया था। वहाँ से 3 किलोमीटर था याना केव्स। तो छोटे ट्रक्स चलते थे, जैसे मैजिक वैन होता है ना, उसी तरीके के छोटे ट्रक्स चलते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि इसका जो रोड है बहुत ही ख़राब है। इट्स नॉट कंस्ट्रक्टेड एंड पूरा पत्थर है यहाँ पे रोड्स पे ही, और जंगल है ऑब्वियसली, आप देख सकते हैं उसको। इफ़ यू वांट देन आप वॉक करके भी जा सकते हैं, जो काइंड ऑफ ट्रैकिंग ही होता है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज अगेन ये 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। लोग यहाँ पे मोस्टली 2 व्हीलर से आते हैं या उनका अगर प्राइवेट व्हीकल है उससे आते हैं। यू विल सी लिटिल वाटरफॉल्स ऑन योर वे टू द केव्स। सो फाइनली वी हैव रीच्ड याना केव्स। हमारा ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है डे 3 का। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ के बारे में एक फैक्ट बताती हूँ। तो बेसिकली याना एक विलेज का नाम है जो कि कुमटा और सिरसी करके जगह है, वहाँ पे लोकेटेड है उत्तर कन्नडा में। बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द वेटेस्ट विलेजेस है एंड इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट विलेजेस इन कर्नाटका एंड सेकेंड क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया। शिवरात्रि में यहाँ पे एनुअल फेस्टिवल हेल्ड होता है और उसी में एक कार फेस्टिवल इज़ ऑल्सो हेल्ड एंड द प्लेस एंड सराउंडिंग हिलॉक्स आर ऑल्सो नोन फॉर एवरग्रीन सीनिक फॉरेस्ट। एंड आई गेस वी हैव रीच्ड द केस। येस आई कैन सी दैट। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखिए इन केस दिख रहा हो आप लोगों को। यहाँ जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है। जैसे कि ये है आपका जैक फ्रूट का ट्री, इसको यहाँ पे हलासू बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है आर्टोकार्पस इंटीग्रिफोलिया। So this site was firstly surveyed in the year 1801. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन, जिन्होंने इसको सर्वे किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 10,000 फैमिलीज़ रहती है उस टाइम पे। लेकिन ओवर द ईयर्स पीपल हैव माइग्रेटेड टू अदर रीजन्स टू परस्यू देयर वोकेशंस एंड अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ही कम फैमिलीज़ रहती है। एक यहाँ मंदिर के पुजारी और उनकी फैमिली, क्योंकि केव के नीचे शिव जी का मंदिर है, एंड ऑल्सो कुछ और अदर फैमिलीज़। और केव के नीचे 1-2 ही शॉप्स है जहाँ पे आपको नींबू पानी, खीरा वगैरह मिलता है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर ट्रैक करके ऊपर जाना है, केव्स के ऊपर जाने का भी रास्ता है, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आई डोंट नो, इट लुक्स लाइक समथिंग, बहुत सारा पत्थर है, लंबा लंबा पत्थर है। अच्छा, तो यहाँ पे ना 2 केव्स हैं ऑपोजिट टू ईच अदर। एक का नाम है भैरवेश्वर केव जो ये बड़ा वाला है, और जो छोटा वाला है उसका नाम है मोहिनी शिखर। तो मोहिनी से आपको कुछ थोड़ा मोड़ा याद आ रहा होगा कि लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी करके एक अप्सरा को भेजा था किसी राक्षस को, टू मैनिपुलेट हिम। सो उसी पे ये कहानी है, मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, तो ये जो बड़ा वाला शिखर है जिसको भैरवेश्वर शिखर कहते हैं, इसके नीचे शिव जी का मंदिर है, और जो मोहिनी शिखर है उसके नीचे पार्वती माँ का मंदिर है। तो शिव जी और पार्वती माँ का मंदिर ऑपोजिट में है। सो हिंदू माइथोलॉजी लिंक्स दिस प्लेस टू भस्मासुर। भस्मासुर आप लोग जानते ही होंगे, वो राक्षस था। तो उसको शिव जी से एक बूंद मिला था कि वो जिस चीज़ के ऊपर अपना हाथ रखेगा
वो उसको बर्न करके इट विल बी कन्वर्टेड इनटू भस्म और एशेज, इसलिए उनका नाम भी भस्मासुर था। तो बेसिकली उन्होंने इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी कि लॉर्ड विष्णु को आना पड़ा बीच में हेल्प करने के लिए। तो लॉर्ड विष्णु ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को मोहिनी का एक गेटअप दिया जो कि एक अप्सरा थी, टू एंटायर्स भस्मासुर विथ अ ब्यूटी। Now Mohini issued for a dance competition with Bhasmasur. तो during the dance competition मोहिनी ने बहुत ही cleverly perform किया with hand over head, और without realizing the gravity of this act, भस्मासुर ने खुद का जो हाथ था वो अपने head के ऊपर रख दिया, and perished by the fire of his own hands. He was converted into ashes. So it's believed that the fire that emanated during the act was so intense that the limestone formations in the Yana area were blackened. So ये एक pilgrimage center भी है because of the cave temple below the भैरवेश्वर शिखर, जहाँ पे एक शिवलिंग है जिसको स्वयंभू बोला जाता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड लिंग, और वो खुद से ही फॉर्म हुआ था। तो we were not able to go inside the caves क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी, तो अभी हम लोग निकल गए और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ विभूति फॉल्स। so let's go. Now we are returning back to the place जहाँ हमारी कैब है। आप देख सकते हैं लोग चल चल के भी आ रहे हैं, आई डोंट नो इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई है। और बीच बीच में मैंने आपको बताया था वाटरफॉल्स भी है, या यू कैन सी सो मेनी पीपल इन अ ट्रक। यही ट्रक आपको याना केव्स तक ले जाती है, फिर वहाँ से आपको 5 मिनट चलना भी पड़ता है। So now we are heading towards Vibhuti Falls. So Vibhuti Waterfalls is a natural waterfall which is located at a distance of about 8 kilometers from the Yana caves. It's a very very famous tourist attraction. तो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, बट सिंस हम लोग जैसे जैसे विभूति की तरफ अप्रोच कर रहे थे, थोड़ा सा जियो में नेटवर्क आया था, थोड़ा सा एक ही सिग्नल था, बट इट वाज वर्किंग। एंड नाउ वी हैव रीच्ड द फॉल्स। वी हैव जस्ट रीच्ड द फॉल्स। यहाँ पे पर पर्सन जो टिकट है उसका कॉस्ट है 5 रुपीज़, और अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हैं तो इट्स लाइक 12 रुपीज़ फॉर द व्हीकल। सो वी आर इन द विभूति फॉल्स, और आपको अगर इन केस आवाज़ आ रही होगी एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए यू कैन सी द वाटर फ्लोइंग। विभूति का मतलब होता है लाइमस्टोन। विभूति इज अ beautiful waterfall hidden in the Western Ghats, and it's not yet one of those overcrowded popular tourist destinations, but yeah, since हम लोग जिस दिन गए थे वो 1 जनवरी था तो बहुत सारे लोग थे। and it's also known as विभूति फॉल्स। विभूति और विभूति मतलब बीच में आप डबल ओ लगा दीजिए या फिर लास्ट में आप THI लगा दीजिए। Now legend of this Vibhuti Falls is linked to the legend of Yana rocks, जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया था। So it's believed that the water that comes from the Yana is the Vibhuti or the sacred ash, and that gives these perennial falls the name Vibhuti Falls. Now from the entrance आपको 1 से 1.5 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ेगा to reach the falls, and like most of the waterfalls you will see the falls only when you reach the end point. लेकिन हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, बीच बीच में बेंचेस हैं so that you can sit and relax and admire the nature all around you. So जो रास्ता है उसका जो पहला हाफ है वो काफ़ी इट्स वेल पेव्ड, while the second half is कच्चा। तो आपको चलते चलते बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होगी, बट यू कैन सी द ग्रीनरी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। पहाड़ है, आप पहाड़ों के बीच में हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और आवाज़ आ रहा है फॉल्स का। इट वॉज रियली सूदिंग।
एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एट द एंड और हमें दिख रहा है ये विभूति वाटरफॉल. इट्स वन ऑफ द टीयर्स ऑफ दिस मल्टी टीयर वाटरफॉल. इट्स सराउंडेड बाय ग्रीनरी एंड दिस इज अ वेरी प्लेजेंट प्लेस टू स्पेंड an afternoon or morning. All you hear is the gurgling sound of the water falling in layers. So 3 चीज़ें. If you know swimming then this is the best place for you. दूसरी चीज़, आप जब पानी में रहते हैं तो you can feel the sensation of fishes. तो आपको पैर में चुभेगा, फिश आके आपके पैर को टच करके निकलेगी. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट द रॉक्स आर वेरी स्लिपरी ओवर हियर. देयर इज़ अ लाइफ गार्ड पोस्टेड हु कीप्स एन आई ऑन ऑल द स्विमर्स. After spending quite some time in the Vibhuti Falls, we are heading towards Mirjan Fort. Now Mirjan Fort is located on the west coast of the Uttar Kannada district in the southern Indian state of Karnataka. Hello everyone, finally I have reached Mirjan Fort. तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका view. So this is maintained by the Archaeological Survey of India, as you can see. And this is the port. So it's controlled by the government of Karnataka and it's open to the public. ये कुछ नहीं, बस ruins है. बट जो इसका टाइप है आपको दिखेगा कि ये फ्यूजन है ऑफ डेक्कन एंड मुगल आर्किटेक्चर. सो कहा जाता है कि इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन द 16th century एंड इट वॉज रिफर्बिश्ड इन द 17th century. सो जो मटेरियल से ये बनाया गया है वो लैटेराइट स्टोन्स है और मड है. ये बहुत ही अनोखे तरीके का फोर्ट मेरे को लगा क्योंकि ये जो पूरा फोर्ट है उस पूरे में घास लाइक ग्रासेस हैं, पूरे कवर्ड है ग्रास से ये. तो जब भी ऐसा सीज़न आता है जो काफ़ी मानसून वाला सीज़न रहता है या फिर स्प्रिंग वाला, तो जो घास होते हैं वो बहुत ही ग्रीन ग्रीन दिखते हैं. अभी तो पूरा सूखे हुए दिख रहे हैं. अच्छा, अगर आपको यहाँ के बाहर एक दिख रहा होगा ट्री है वहाँ पे, और उसके नीचे महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा माँ और अदर हिंदू गॉडेसेस का बहुत सारा इमेजेस है और बहुत ही काम जगह है. वहाँ पे आप बैठ सकते हैं, शाम में आके बैठ सकते हैं, इवन सुबह में भी, आफ्टरनून में भी. ठंड लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा. बट हाँ, ये फोर्ट बहुत बड़ा है तो आपको चलना बहुत पड़ेगा एक एक चीज़ देखने के लिए. कुछ सो इन 2001 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक्सकेवेशन दे कैरीड आउट and they unearthed laterite structures of medieval period in the form of a U-shaped structure with a circular soakage pit adjoining it, water tank connected with the channels. In fact उनको एक कोई कॉइन भी मिला था and also उनको 7 डम्बेल्स, 50 आयरन बुलेट्स, coins, designed earth pots belonging to सरपा मलिका डायनेस्टी. सो बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी 2001 और 2000 के अराउंड. Now this fort, which is known for its architectural elegance, was the location of several battles in the past. Now it's 0.5 kilometers from the national highway or 21 kilometers from Gokarna. So after spending around 1.5 hours over here, we are returning to our final destination, that is Gokarna. अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता ये क्या है, ये खाने की चीज़ नहीं है, धूमन है जो शाम में जलाया जाता है सांझ बत्ती के टाइम. तो यहाँ से मैंने वो धूमन ख़रीदा, अलग अलग कलर का था एंड इट्स फ्रेगनेंस गाइज बहुत ही अलग तरीके का खुशबू आ रहा था उससे. तो 200 रुपीज़ में आपको ½ kg अलग अलग कलर का वो धूमन मिला. अभी ये जो आपका रास्ता है आप देख सकते हैं, ये महाबलेश्वर टेम्पल है गोकर्णा का. इट्स अ 4th century हिंदू टेम्पल एंड इट्स अ वेरी वेरी फेमस टेम्पल. यहाँ पे पीपल कम फॉर पिलग्रिमेज.
अच्छा, ये जो टेम्पल है ये मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। तो जो हिंदू लोग हैं वो अपने डिपार्टेड वंस का डेथ राइट परफॉर्म करने यहाँ पे आते हैं। तो कर्नाटका में कुल 7 जगह है मुक्ति क्षेत्र जिसको बोला जाता है, उसमें से एक जगह ये है। अगेन इसका जो स्थापना है वो रावण को उसका क्रेडिट दिया जाता है, जिसने जो आत्मलिंग है, जो शिवलिंग है उसको आत्मलिंग कहा जाता है यहाँ पे, उन्होंने उसको कैरी किया था फ्रॉम माउंट कैलाश इन द हिमालयाज टू दिस प्लेस। सो इस टेम्पल का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था मयूरा शर्मा ऑफ द कदम्बा डायनेस्टी की तरफ से, लेकिन इसमें बहुत सारे लार्ज कॉम्प्लेक्शंस है ऑफ श्राइन्स एंड मच ऑफ इट बिलोंग्स टू द लेटर विजयनगरा पीरियड। A Vijayanagara emperor once visited the temple and weighed himself in gold. अच्छा, मंदिर के आसपास ना बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं, आपको कपड़ों से लेके आप देख सकते हैं पूजा का सब सारा सामान मिलता है। तो मैंने ये एक दिया ख़रीदा, ये लालटेन में एक दिया है जो पूजा में यूज़ होता है। तो मैं जहाँ पे जाती हूँ मैं कुछ देखती हूँ, कुछ अलग मिल रहा है जो मेरे पास नहीं है या मेरे घर में नहीं है, तो मैं वैसी चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मैंने 3-4 चीज़ों की शॉपिंग करी, जिसमें आदि योगी का एक स्टैचू था, दिया था, फिर मैंने कुछ अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स खरीदे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स और बस स्टैंड। तो हे एवरीवन, दिस वाज आवर एंड टू गोकर्ण ट्रिप। सो आई एम जस्ट कैप्चरिंग द सनसेट एंड द वेव्स। सो आई एम इन द मेन गोकर्ण बीच राइट नाउ। और मैंने सुबह को आपको दिखाया था, इस हॉस्टल है मेरा जहाँ पे मैंने स्टे किया था। एंड द सनसेट एंड द बीच एंड कुछ स्टार फिशेस भी हैं, मैंने अभी देखी थी। आई कांट सी देम एनी मोर। 3-4 स्टार फिश मैंने देखी थी। यस आई कैन सी देम नाउ। थोड़ा नीचे है, यू कैन सी यू कैन सी